नाम की जो ट्रेनी आईएएस हैं, उनको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर वो गंभीर विवाद है। उनका क्रीमी लेयर में होने के बावजूद ओबीसी के कोटे के तहत लाभ उठाना, आंखों में संभवतः कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी एक अपंगत्व का सर्टिफिकेट बना के लाभ उठाना, कोटा का लाभ उठाना और उसके आधार पर किसी तरह से यूपीएससी परीक्षा में एक रैंकिंग प्राप्त करना। इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्र सरकार के जो कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं संभवतः वो कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस ट्रेनी आईएएस को पूरा अधिकार है कि जाको उनके सामने अपना विषय प्रस्तुत करे और उसके बाद जो फैसला करना है उनके बयान के आधार पर होगा। इस बीच मीडिया जिस तरह से उनको घेर रही है वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि पूजा खेड़कर भी मीडिया के सामने जाके हो रही है। देखिए, शंकराचार्य जी हमारे धर्म गुरु हैं। आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले चारों पीठ की स्थापना की और शंकराचार्य की स्थापना की। एक बड़ी पवित्र संस्था है और इनकी पवित्रता को कोई आंच ना आए, हर हिंदू की चिंता रहती है और हर हिंदू के अंदर शंकराचार्य जी के प्रति एक जबरदस्त आस्था और श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी कहीं किसी के घर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन वहां जाके पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद या उसके बजाय जब वो राजनीतिक बयान देते हैं तब निश्चित तौर पर उस पर ऐतराज होता है। कल उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा विश्वासघात, कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ। यह शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। सच यह है कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं विश्वासघात किया। 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, उस विचारधारा के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ा था। जो फैसला आया वो सामने। उसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ते हैं और उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाते हैं, वह विश्वासघात था। अगर विश्वासघात है तो, वरना मैं इसको एक राजनीतिक फैसला मानता हूं। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने अपना एक राजनीतिक फैसला लिया, सही गलत जो भी है उनको तय करना है। अब उसके प्रतिक्रिया में 2 साल बाद जो एक बहुत ही डिजास्टर सरकार चलाई थी इन्होंने 2 वर्षों तक, जिसमें सिर्फ जनता के बीच जाना नहीं, मंत्रालय जाना नहीं, सिर्फ फेसबुक से लोगों से बात करते थे। तो उसके 2 साल बाद शिवसेना के उन्हीं के विधायकों ने उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस विचारधारा को आधार बना करके उसका सम्मान करते हुए वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। उसको ये कहते हैं विश्वासघात है, जबकि यह विश्वासघात नहीं है, बल्कि मैं जो गलती उद्धव ठाकरे ने की उसको दुरुस्त करने का प्रयास शिंदे जी की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से हुआ था। अब ये जो भी है, कम से कम इस विषय पर शंकराचार्य जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी वेदना हुई, मुझे पीड़ा हुई है। अब किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति के राजनीतिक खिलवाड़ की वजह से आपको पीड़ा होती है? आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। अब वो कहते हैं जब तक ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक पीड़ा रहेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, यह महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनना, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनना। कल कल्पना करिए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो क्या शंकराचार्य जी के मन में महाराष्ट्र की जनता के प्रति नाराजगी पैदा होगी? क्या उनसे वो नफरत करने लगेंगे? क्या वो उनके अंदर जो वेदना है वो बरकरार रहेगी और वो वेदना महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ रहेगी? इसलिए हमारा ऐतराज है। वो कहते हैं जो विश्वासघात करने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते। ये बहुत ही घटिया सा कुतर्क है। विश्वासघात करना, सबसे पहले तो विश्वासघात हुआ, किसने किया अभी यह तय होना बाकी है। कोर्ट में जो कुछ चल रहा है चल रहा है और कम से कम इस बारे में शंकराचार्य तय नहीं कर सकते कि विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ और किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन इसके आगे बढ़कर जो बयान दे रहे हैं कि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता, यह बहुत बड़ा कुतर्क है। क्यों? क्योंकि विश्वासघात करना एक मानवीय अवगुण है। यह हर प्रकार के वर्ग में रहता है, हर धर्म के लोगों में रहता है। अगर आप कहते हैं कि हिंदू कभी विश्वासघात कर ही नहीं सकता, तो तमाम जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें विश्वासघात के बहुत सारे किस्से मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रकरण मिलेंगे। जो हिंदू इतिहास है, हिंदू राजाओं के इतिहास है, आप चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के जमाने से देख लीजिए
क्या उस समय विश्वासघात नहीं हुआ? और जो विश्वासघात करने वाले थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या आप ये कहते हैं कि उन्होंने जो सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर दी थी खुद राजा बनने के लिए, वो अपने आप में एक विश्वासघात है? तो क्या सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले हिंदू नहीं थे? तो इस प्रकार के कुतर्क देकर के हिंदुओं की भावनाओं को उत्तेजित करना और हिंदुओं के मतों को प्रभावित करना यह सरासर गलत है। शंकराचार्य बहुत बड़े जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी विद्वता पर हमको कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम राजनीतिक भाष्य करते समय एक तो राजनीतिक भाष्य करें नहीं, और अगर राजनीतिक भाष्य करते हैं तो कुतर्क न दिया करें, ऐसा हमारा विनम्र आग्रह है। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस की तरफ से, कहा जा रहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर एक बिखरी हुई पार्टी है। कांग्रेस के विधायकों में कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है उसके प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई विश्वास नहीं है। और जो महाराष्ट्र का नेतृत्व जिनके हाथ में दिया गया, वह भी बाकी जो कांग्रेस के नेतागण हैं, जो विधायक हैं या बाकी लोग हैं, उनके साथ उनका कोई समन्वय नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसे में एक बिखरी हुई पार्टी है। 7-8 ने क्रॉस वोट किया, ये गनीमत है, वरना इससे ज्यादा भी क्रॉस वोट कर सकते थे, क्योंकि उनको नेतृत्व में ही विश्वास नहीं है। अच्छा, जहां तक अब उनके अंदर से बयान आ रहा है कि ये गद्दार हैं और ट्रेटर, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सब दिखावा है। क्योंकि 2022 में भी इसी प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई थी। तब क्या किसी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी? क्या 2022 में कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार था एमएलसी चुनाव में, वो चुनाव हार गया था। अच्छा, इस बार भी जिन लोगों ने विद्रोह किया, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये अभी 15 दिन हो गए, चुनाव के नतीजे आए 10 दिन से ज्यादा होने को, 1 हफ्ते ज्यादा होने को है, और अभी तक आप सोच ही रहे हैं। तो ये बेसिकली दिखावा है। सच ये है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही कमजोर स्थिति में इस समय है। उसका कारण यह है कि नेतृत्व बहुत कमजोर है। नेतृत्व का कोई नियंत्रण या नेतृत्व का जो एक समन्वय होना चाहिए सभी लोगों के साथ, वो समन्वय एकदम 0% पे है, एकदम शून्य हो गया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में, चूंकि उनको एक आशातीत सफलता मिल गया, उसमें उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था। कांग्रेस का प्रचार बहुत बेकार था, कांग्रेस के नेतृत्व और उम्मीदवार के बीच कोई समन्वय नहीं था। ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रचार चल रहा था, उसका फायदा कांग्रेस को मिला और जीत गए। इसका मतलब ये नहीं कि अगला चुनाव में जीत रहे। कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन करेगी, ये मेरे से आप लिख करके ले सकते हैं। कल जिस तरह से मराठा और ओबीसी इशू को लेके छगन भुजबल बिना मीटिंग अपॉइंटमेंट लिए शरद पवार से मिलने पहुंच गए, तो इसकी ये कहा जा रहा है कि जो महायुति है उसमें काफी फेरबदल होने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से कांग्रेस और बाकी रिजल्ट आए। क्या कहना? महायुति के तीनों खंभे मजबूत हैं और तीनों खंभों के बीच बड़ा मजबूती से एक रिश्ता बना हुआ है। महायुति में कोई बिखराव नहीं होने वाला। छगन भुजबल जी जो शरद पवार जी से मिलने गए थे, उसके पीछे एक दूसरा विषय है। आरक्षण के मुद्दे पर, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर पूरा महाराष्ट्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भयंकर तरीके से आंदोलित हुआ पड़ा है। मराठा आरक्षण के खिलाफ छगन भुजबल है, ऐसी एक प्रतिमा, ऐसी एक इमेज उनकी बना दी गई है, जबकि सच ये नहीं है। उन्होंने खुद भी कहा है, और इस महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति मराठा समाज को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है। सिर्फ विषय इतना है कि आरक्षण कैसे दिया जाए। एक जो प्रस्ताव आया है कि ओबीसी के हिस्से में से दिया जाए, उसको लेकर के छगन भुजबल परेशान है, और परेशान होना वाजिब है। ऐसे में जब उन्होंने एक प्रकार का एक प्रस्ताव रखा था कि शरद पवार महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता हैं, मराठा आरक्षण को लेकर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मराठा आरक्षण के नाम पे पूरे महाराष्ट्र के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद कराने के पीछे एक पूरा अपोजिशन लगा हुआ था। इस ब्लेम से बचने के लिए और कम से कम इस माहौल को शांत करने के लिए पवार साहब को लीड लेनी चाहिए और सभी विपक्षी नेताओं और सत्तारूढ़ नेताओं के साथ बैठ करके, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ करके मराठा आरक्षण को लेकर के मराठा युवकों के बीच जो एक सवाल खड़ा हुआ है, उस सवाल का जवाब ला करके देना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र का वातावरण शांत हो, बेहतर हो और चुनाव के समय इस प्रकार का कोई भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष और जलन और दुश्मनी का या अदावत का कोई वातावरण न हो। पूजा खेड़कर नाम की जो ट्रेनी आईएएस हैं, उनको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर वो गंभीर विवाद है। उनका क्रीमी लेयर में होने के बावजूद ओबीसी के कोटे के तहत लाभ उठाना,
आंखों में संभवतः कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी एक अपंगत्व का सर्टिफिकेट बना के लाभ उठाना, कोटा का लाभ उठाना और उसके आधार पर किसी तरह से यूपीएससी परीक्षा में एक रैंकिंग प्राप्त करना। इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्र सरकार के जो कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं संभवतः वो कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस ट्रेनी आईएएस को पूरा अधिकार है कि जाको उनके सामने अपना विषय प्रस्तुत करे और उसके बाद जो फैसला करना है उनके बयान के आधार पर होगा। इस बीच मीडिया जिस तरह से उनको घेर रही है वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि पूजा खेड़कर भी मीडिया के सामने जाके हो रही हैं, उनको भी टालना चाहिए। उनको बस एक लाइन बोलना चाहिए, मुझे जो भी बोलना है जांच समिति के समक्ष बोलूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। ये अगर बोलेंगी तो मुझे लगता है उनका भी मान सम्मान रहेगा और जांच भी प्रभावित नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन की एक बहुत सुंदर योजना शुरू की है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इस योजना के तहत 60 वर्ष से उम्र के जो भी बुजुर्गवार हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सभी को सरकार अपनी तरफ से प्रति व्यक्ति 30,000 रुपए की एक सब्सिडी दे रही है या उनको मदद दे रही है तीर्थ दर्शन करने के लिए। अब इस तीर्थ दर्शन में निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के जो हिंदू तीर्थ स्थल है वो हैं, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समाज के जो तीर्थ स्थल है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके ऊपर ओवैसी ने जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक टर्न देते हुए बयान दिया है, मैं उसका निषेध करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। ओवैसी बुनियादी तौर पर हिंदू विरोधी हैं, ओवैसी बुनियादी तौर पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने के लिए कुख्यात हैं। उनका यह कहना है कि मुस्लिम समाज के 2 ही तीर्थ रखे गए इसमें। चूंकि हिंदू समाज एक बहुसंख्यक समाज है, उनके तीर्थ ज्यादा है, उनके भगवान ज्यादा है, उनके देवता ज्यादा है, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा है। बाकी समाज अल्पसंख्यक है, उनके तीर्थ स्थल कम है, इसलिए उनकी संख्या कम है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन चूंकि ओवैसी को बात बात पे एक अच्छी योजना, एक अच्छी पहल होने के बावजूद उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी निंदा करनी है।